सो डे 43 एंड आज फिजिक मेरे को लीन दिख रहा है बहुत मिरर में। फ्लेक्स के टाइम भी शेप बहुत अच्छा दिख रहा था मसल का एंड वेट उतना ही है, कोई थोड़ा रिकॉम होता रहेगा। अभी आज मैं मेजरमेंट चेक करूंगा, मेन अभी मेजरमेंट में समझेगा कि कितना फर्क आया। लास्ट मेजरमेंट मैंने चेक किया था उसको बहुत टाइम हो गया, शायद से मुझे याद भी नहीं कभी किया था, 1 महीना आराम से होगा। मैं अभी जस्ट रियलाइज किया कि ये चीज जो मैं कर रहा है, इफ यू सी इट्स रिपीटेटिव, एक ही चीज मैं रोज कर रहा हूँ। ये सेम ब्रेकफास्ट मैं कितना दिन हो गया, आज 43rd डे है तो सेम खा रहा हूँ मैं, एंड आप लोगों को भी मैं सेम दिखा रहा हूँ एंड ये रूटीन पूरा सेम है, वही रिपीटेटिव है। आई थिंक इसके लिए इट इज काइंड ऑफ बोरिंग समटाइम्स, बट वही डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना अपने को, इसलिए शायद कोई ऐसा व्लॉग्स डालता नहीं क्योंकि इट इज रेपिटेटिव। तो द रियल गेम जो होता है वो पूरा जर्नी में होता है, राइट। तो अभी आई कैन रियली फील जो लोग बोलते हैं कि जर्नी एंजॉय करो, जर्नी एंजॉय करो। यस, कभी कभी बोरिंग वाला फीलिंग आता है कि अरे यार वापिस सेम खाना है, बट अगेन वही है कि यही तो है। फिर मैं ही खुद बोल रहा था ना आपको कि जब पहुंचना किधर है, मैं पहुंच गया एक बार 95 kg में, उसके बाद क्या ही करूंगा ना मैं। क्या मेरा नेक्स्ट गोल रहेगा एब्स लाने का नेक्स्ट ईयर में 2026 में, वो एब्स आ जाएगा। उसके बाद क्या, अभी जस्ट मेरे को रियलाइज हुआ, मैं आधे घंटे से यही सोच रहा था अरे क्या मैं व्लॉग्स में भी सेम दिखा रहा हूँ एंड प्लेस भी सेम है, मैं यही जगह पे बैठ के खाता हूँ, यू नो। ऐसा भी नहीं कि मैं दूसरी जगह पे बैठूं, मेरे से हो रहा नहीं है क्योंकि जैसा मैं हूँ मैं वैसे ही ब्लॉग्स के सामने रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग्स के लिए खास पोजीशन चेंज करूँ, मेरी अलग अलग एंगल में दूं ब्लॉग्स के लिए, क्योंकि मैं हूँ नहीं वैसा। मेरे को सिंपल पसंद है, मतलब मैं जो डिनर में मैं जिस जगह पे बैठता हूँ मैं उधर ही बैठ रहा हूँ व्लॉग्स में भी, बस सिर्फ बातें मेरी चेंज हो रही है। और हाँ, मेरे को ये भी फील हुआ कल के ब्लॉग जो मैं शूट किया था, थोड़ा और कंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं कैमरा के सामने, यू नो। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी एनीथिंग एल्स। तो ये है फिलहाल, अभी जस्ट रियलाइज हुआ। मैं आधे घंटे से यही सोच रहा था यार क्या व्लॉग्स में नया दिखाओ, देन आई रियलाइज्ड कि भाई क्या दिखाएगा तू नया, यही तो प्रोसेस है, दिस इज रॉ, यही जर्नी है, यही प्रोसेस से गुजरना है मुझे ही नहीं, सबको, A to Z जितने भी है सबको। हाँ, यू कैन चेंज मील्स हियर एंड देयर, और प्रोसेस एक ही है, मील खाना है एंड स्लीप उतना लेना है, वर्कआउट रोज करना है। एंड मैं आज मैनुअल मोड ट्राई किया इसका ऑस्मो का, देखते हैं कैसा आ रहा है। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 9 एंड आज भी आपका भाई का मील टू नहीं हुआ है। मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है मामले में, ये करना नहीं चाहिए मेरे को, बट हो रहा है। तो अभी वापस वे प्रोटीन का 1 स्कूप पी के मैं जा रहा हूँ। ये मुझे चाह रहा है इसके लिए मैं करता हूँ, वरना यूजुअली लोगों को नहीं जमता वे प्रोटीन पी के वर्कआउट करना। मैं पहले मिक्स कर लेता हूँ 1 मिनट। या सो मेरे को कमेंट भी आए थे कल की कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए। इसका भी मैं आपको एक सिंपल सा हिसाब बताता है क्या रहता है। जो पर सर्विंग स्कूप साइज है ना, कंपनी का देखना पीछे न्यूट्रिशन लेवल पे, स्कूप साइज एग्जाम्पल के लिए 30 ग्राम है, तो उसका मिनिमम 70% प्रोटीन होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा वे प्रोटीन रहेगा तो 80% के ऊपर रहेगा, एंड 70% मतलब चल जाएगा काम, बट मैं सजेस्ट करूंगा 80% के ऊपर वाला ही लेना। जैसे कि 30 ग्राम का स्कूप है तो उसमें 24 ग्राम मिनिमम प्रोटीन होना चाहिए, 25 ग्राम, उसके नीचे कुछ भी मत लो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, कार्ब्स कितना रहना चाहिए। कार्ब्स अभी आपके ऊपर है और आपके बजट के ऊपर है। मैं सजेस्ट करूंगा कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट, ये दोनों पे स्टिक रहो। बाकी उसके अंदर क्रिएटिन वगैरह ये सब है, प्रोटीन में मत लो। क्रिएटिन अलग से लो तो सस्ता गिरेगा आपको, उल्टा 5 ग्राम भी दिन का लिया तो भी सस्ता गिरेगा आपको, दोनों को मिला के। 3 ग्राम से कुछ नहीं होता, 5 ग्राम मिनिमम होना चाहिए दिन का। सेकंड, कार्ब्स कितना रहना चाहिए, 5 ग्राम मैक्सिमम मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेट में। 6 ग्राम, उस 6 ग्राम भी ले लो, उसके ऊपर मत जाओ, ठीक है। एंड आइसोलेट है तो 2-3 ग्राम मैक्सिमम होगा उसमें, और फैट्स 1 ग्राम के आसपास रहता है आइसोलेट में। बस ये इतना हिसाब सिंपल है। नॉन ब्रांड लो, अच्छा ही प्रोटीन होता है उन लोगों का। सिर्फ ये रेशो याद रखना, जो स्कूप का साइज है उसका मिनिमम 70, बट मैं बोलूंगा 80% उसके अंदर प्रोटीन रहना चाहिए। एंड उसके अंदर बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा डाला है कंपनी ने, जैसे क्रिएटिन हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा जो काम का नहीं है, जो अलग से ही मिलता है, मेनली क्रिएटिन ही आज पे डाल रहे लोग, तो मत लेना वो प्रोटीन। नॉर्मल प्रोटीन ले लो, और क्रिएटिन आप कौन सा भी नॉर्मल ले सकते। एंड अगेन, ये प्रोटीन से कुछ होने वाला नहीं है, मेरा मतलब है कि कोई फैट लॉस प्रोटीन पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। अगर आप पूरे दिन का ओवरऑल मील से भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है तो आपको वे प्रोटीन का भी जरूरत नहीं है बेसिकली। मैं ऐड पर्सनली इसके लिए करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा फ्लेवर मिल जाता है वर्कआउट के बाद, तो देखो ऐसा इमरजेंसी में मेरे को ये काम में आ जाता है। हाँ, और एक चीज याद रखना कि कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट, अभी मेन तो सबसे पहले बजट के ऊपर आता है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है आइसोलेट ले लो, नहीं कर रहा है कॉन्सेंट्रेट ले लो, बट उसका कैलोरीज काउंट करना जो कार्ब्स और फैट से आ रहा है कॉन्सेंट्रेट में और आइसोलेट में भी बेसिकली। एंड एक डिफरेंस ये, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो कॉन्सेंट्रेट मत लेना, आइसोलेट लेना, क्योंकि आइसोलेट में वो लैक्टोज निकाल देते हैं। एंड ऑल्सो और कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए फैट लॉस के टाइम वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मेरे को जिम जाने के लिए लेट हो रहा है
तो अभी पहले मैं जिम जाके आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। बैक वो कार्डियो हो गया है, वर्कआउट भी हो गया है, एंड ये है मेरी सप्लीमेंट की टोकरी। तो पब्लिक का डिमांड है कि भाई क्या सप्लीमेंट आप लेते हो बताओ, ठीक है। और ये सप्लीमेंट सब बेसिक है, कोई मैजिकल सप्लीमेंट नहीं है, आपको कुछ फैट लॉस में हेल्प नहीं होएगा, ये खाली आपके इम्यून सिस्टम के लिए और आपके ओवरऑल फंक्शन के लिए, ठीक है। पहला बात ये। सेकेंड बात, ये सप्लीमेंट अगर आप लेना चाहो, आप सबसे पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना एंड देन आप ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं, किधर या तो ये है वो सप्लीमेंट जो मैं लेता है। ये ब्रांड वगैरह कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है बाय द वे, एंड ये डिसेंट मल्टीविटामिन है। दिन का मैं 2 टैबलेट लेता है, एंड ये मल्टीविटामिन जस्ट ओवरऑल इम्यून सिस्टम एंड ओवरऑल फंक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज ओमेगा 3, ये ब्रांड का मैं यूज करता है। एंड ये फॉर हार्ट एंड ब्रेन, ये दो तो लो ही, अगर आपके पास बजट है तो सबसे पहले ये 2 चीज लो, बाकी सब एड ऑन्स है, ठीक है। एंड तीसरा है ये वेकोसूल, तो ये वाइट बी कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन B12 बी कॉम्प्लेक्स में डेफिशिट रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये भाई इंक्लूड करना। उसके बाद थर्ड है ये विटामिन C, ये है सेलिन 500, ब्रांड का नाम है कि पता नहीं, बट सेलिन 500 बोलते हैं। 500 mg है एक कैप्सूल में, एंड दिस इज आल्सो फॉर इम्यूनिटी, एंड विटामिन C आल्सो टू ऑब्जर्व आयरन। ये मेन तो मैं इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो इसके लिए मैं लेता हूँ। 2020 में जो सीन हुआ था आप लोगों को पता है, तो उसके बाद से मैं लेता हूँ हमेशा 1 या 2 दिन का ले लेता हूँ। एंड देन है ये है एवियन 600, 400 नहीं 600 है ये। तो ये बेसिकली हेल्प करता है आपके स्किन के लिए, तो मेन मैं ये स्किन के लिए यूज करता हूँ, एंड इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है। बेसिकली जितने भी सप्लीमेंट है मेन तो इम्यून सिस्टम का ही काम है, तो ये एक समझ लो। बाकी जो मेन फैक्टर है, जैसे कि स्किन हो गया, सेवन स्किन हो रहा, तो वो मैं वो बता रहा हूँ आप, ठीक है। देन ये दिस इज लूब्री जॉइंट प्लस, ये है जॉइंट के लिए। अगर आप जिम जाते भी हो या नहीं भी जाते, इफ यू आर ओबीज, ये इंक्लूड करो जॉइंट्स के लिए, क्योंकि जिम जाते हो तो स्पेशली ज्यादा, क्योंकि सब लोग सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन लेते हैं मसल के लिए, मसल ग्रो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट जॉइंट्स का क्या, जॉइंट्स पे कोई ध्यान नहीं देता है। मसल रेडी आपका हेवी लिफ्ट करने को, ठीक है, बट जॉइंट रेडी है कि नहीं है, उसका न्यूट्रिशन का क्या। तो ये दिन का 2 टैब लेता हूँ, और ये थोड़ा कॉस्टली है, 450 का है, 60 टैबलेट आता है, मैं दिन का 2 लेता हूँ ये। एंड देन है ये सबका फेवरेट अश्वगंधा, भी बहुत वायरल हो रहा है फॉर नो रीजन, बेसिकली ब्रांड सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं इसको, एंड मैं ये अभी चालू कर रहा हूँ लेने, पहले मैं नहीं लेता था। ये क्यों लेता हूँ, टेस्टोस्टेरोन ये बूस्ट नहीं करता गाइस सबसे पहले, और मैं टेस्टोस्टेरोन के लिए नहीं ले रहा इसको। तो ये कॉर्टिसोल लेवल जो रहता है उसको रिड्यूस करता है, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन रहता है, तो ये उसको थोड़ा सा नीचे लाता है, दैट्स इट। इसका टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है, तो प्लीज स्टॉप यूजिंग अश्वगंधा फॉर टेस्टोस्टेरोन। थोड़ा हेल्प करता है, बट ऐसा इससे मैजिकल सप्लीमेंट नहीं है, इससे कुछ होने नहीं आ रहा है टेस्टोस्टेरोन आपका। देन है ये भाई, ये मैजिक है, मैजिक मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। ये है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ठीक है, कोई भी दूसरा मैग्नीशियम नहीं लेने का, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये हेल्प करेगा आपके मसल को रिलैक्स करने को स्लीपिंग के टाइम, विच वी नीड। और ये अगर आपका मसल ट्विच हो रहा है बीच बीच में, मसल ऐसा थरथरता है फॉर नो रीजन, तो मैग्नीशियम डाल के देखो गायब हो जाएगा, क्योंकि मेरा होता था वो, जब मेरा डाइट वगैरह नहीं चलता तो। एंड ऑल्सो ये आपको स्लीप में हेल्प करेगा, डीप स्लीप थोड़ा देगा। नींद का गोली नहीं है ये, बट मसल रिलैक्स कर रहा है तो आप बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी, एंड हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये। देन है ये कोएंजाइम है Q10, एंड ये पूरा मैं हार्ट के लिए ले रहा है। इट सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ, एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोडक्शन है एनर्जी का, उसको हेल्प करता है अच्छे से फंक्शन करने में। एंड और क्या बचा है, हाँ भाई लोग, ये है
ये है जिंकोनिया 50 mg, ये जिंक है बेसिकली 50 mg का, ये मैं अल्टरनेट डेज देता हूँ। ये काम करता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को अच्छे से फंक्शन करने। बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन आपका प्रोडक्शन जो बनता है, ये हेल्प करता है उसको अच्छे से और प्रोड्यूस करने। बूस्ट वगैरह नहीं करेगा, मैं अब भी बोल रहा हूँ, ये हेल्प करेगा उसको अच्छे से प्रोड्यूस करने। एंड ऑल्सो ये हेयर के लिए, स्किन के लिए और वो सब गुड स्टफ। हाँ, और सबसे मेन जो भी है नहीं मेरे पास, मेरा खत्म हो गया, ऑन द वे है, विटामिन D3 सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो यू कैन इंक्लूड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट। वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगेन वो मैजिक सप्लीमेंट नहीं है, बट इट विल हेल्प अ लॉट। एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल, 99% ऑफ पीपल आर डेफिशिएंट इन विटामिन D। आप टेस्ट करा लो, यू विल बी डेफिशिएंट। एंड विटामिन D ऑल्सो विल हेल्प इन बोन फंक्शन एंड मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है गाइस। एंड रोज का 5000 IU मैं लेता हूँ बेसिकली। आपको जो डोज आपका डॉक्टर बोले वो आप ले सकते हैं। तो गाइस मेरे को आज एक अपडेट देना था। मैं अभी वॉक करने गया था ना जिम के बाद, मेरे को ऐसा फील आया कि मैं जॉग कर सकता है। मतलब एनर्जी इतना था और मेरे को ऐसा लगा कि लिटरली चालू करूँ जॉग करना। तो एक अच्छा साइन है, मतलब मेरा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छा हो रहा है और स्ट्रेंथ भी आ रहा है। इसकी वजह से ये ऐसा फीलिंग आया। बट मैं कर नहीं सकता जॉग, खरी सीन ये है, क्योंकि अभी ये वेट पे मेरा नीज और एंकल का वाट लग जाएगा अगर मैं ऐसा किया तो। क्योंकि 143 है ना, 142 143 पूरा प्रेशर आएगा और वो पेन चालू होएगा और कुछ भी हो सकता है फिर नी और एंकल में। बट आई एम वेटिंग कि मैं कभी वापस जॉग कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं शेप में था, मैं ट्रेडमिल पे 17 के स्पीड पे स्प्रिंट करता था, 30 to 45 सेकंड्स फुल स्पीड रहता है 17। अलग ही लेवल का मेरा तभी कार्डियो होता था। बट कोई नहीं, पहुंचेंगे फिर से वापस, ठीक है। सो विद दिस डे 43 एंड्स, सी यू टुमारो।